बोल श्री राधा वल्लभ लाल वल्लभ लाल की की जय। जय। सद्गुरु सरकार की कार की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहन क्षमा, आपका म्यूट हो रखा है, बंद हो रखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी हरे लाल की लाल की जय। जय। सब सतगुरुओं की जय। जय आचार्य श्री चैतन्य महाराज की आज जय। की जय। जय जय श्री जय श्री राधे। राधे। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। सभी का ही कोटि बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। जी आप सभी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः तमीश्वरम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे जी। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंख का मुकुट है, नटवर वेश है उनका, और भगवान के कानों पर कनेर के पुष्पों का कुंडल पहना हुआ है। भगवान का शरीर जो है वो पीतांबर से, सुनहले सुनहरे पीतांबर से अत्यंत सुशोभित है। गले में वैजंती की माला है। भगवान के अधरों से बरस रहे अमृत से बंशी के छिद्र पूरित हो रहे हैं, भर रहे हैं, निनाद बज रहा है, और ग्वाल बाल भगवान के आसपास उनका यशगान कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु का वृंदावन में प्रवेश हो रहा है, और वह भूमि उनके आने से बहुत ही रमणीक हो गई है, सुंदर हो गई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय। महामुनि वेद व्यास भगवान की जय। बोलिए परम श्री भागवत महापुराण की जय। भागवत सुखदेव महाराज की जय। दशम स्कंध का प्रारंभ है। 15वां अध्याय है, अथ पंचदशो अध्याय। आप सभी का बहुत बहुत हृदय पूर्वक स्वागत है जी, वंदन है, अभिनंदन है।
और आइए हम आज प्रवेश करते हैं धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना। ये कथा है आज की भगवान की। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः सुतौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वे परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई और वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते, अत्यंत पवित्र करते। और यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। इस प्रकार की वन की शोभा है जी वृंदावन की। और आगे आगे गौएं, उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। वृंदारण्यम, भगवान ने वृंदारण्य में प्राविशत, प्रवेश किया जी। और कहते हैं इस प्रकार विहार करने के लिए वृंदावन में प्रवेश किया तो उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे हैं और कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकरी भर रहे हैं और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चाहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। देखिए, स्वच्छता के लिए महात्माओं का स्मरण किया जा रहा, महात्माओं की उपमा दी जा रही कि भाई महात्माओं का हृदय जितना स्वच्छ और निर्मल होता है, कहते हैं उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुभाषित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। तभी पूरी प्रकृति की छटा जो है इतनी भव्य है कि सब प्रकार से भगवान की शोभा के लिए सभी पूरी प्रकृति जो है लगी हुई है पूरी। और कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान ने, और यह देखकर भगवान ने मन ही मन में विहार करने का संकल्प किया। और इस प्रकार से तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गणद्भिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहरतु कामः कुसुमाकरं वनम् विहरतु कामः कुसुमाकरं वनम्। और इस प्रकार से भगवान ने, पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। देखिए, भगवान के चरण मिल जाए तो कौन नहीं स्पर्श करना चाहेगा। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। और इस प्रकार से प्रभु ने अपने भाई बलराम जी से क्या कहा जी। श्री भगवानुवाच अहो यमी देववरा मरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्ते तरुजन्म यत्कृतम् तमोपहत्ते तरुजन्म यत्कृतम्। भगवान जो है सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं ही जो है वो प्रसन्नता ही उनको पसंद है। खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। वो भगवान को, कोई दुखी होता है तो भगवान को हम सभी जो है अमृतत्व से पुत्र, और हम सब उनका को कितना कष्ट होगा अगर पुत्र जो है या जो भी संतान है दुखी होगी उनके सामने।
कहते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दुखी होने का विकल्प नहीं है। हमको भगवान के प्रसन्न ही रहना हर हालत में अपने जीवन में, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जो है वो एक ही जगह से आते हैं। भगवान दुख दे करके हमारे हमारे जो कुछ पाप होते हैं ना, उनको धो देते हैं और हम निर्मल हो जाते हैं और प्रभु के और नजदीक आ जाते हैं। उनसे हमारी जो है नैकट्य, जो निकटता है, जो घनिष्ठता है और भी प्रगाढ़ हो जाती है। और इस प्रकार से हमारे हृदय में और भी जो है रास बन जाता है। रस का रास, रस तो होता है तो रास बन जाता है प्रभु प्रेम का। तो कहते हैं कि श्री भगवान ने जब कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने भाई जो उनके बलदाऊ जी हैं, बलभद्र, हलधर, जो भी हम कहते हैं, बहुत से नाम है, बलराम जी हैं। तो कहते हैं भगवान ने उनको थोड़ा सा उनकी, क्योंकि इस बीच में भगवान ने उनको, बलराम जी को अपने साथ नहीं लिया था। जो पीछे का प्रकरण हुआ ब्रह्मा जी का, उसमें वो, तो अब जो है उनकी थोड़ी सी भगवान जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और ताकि उनको भी ऐसा लगे कि मेरा जो बड़ा होना, बड़ा भाई होना जो है, वो भी तो उनको थोड़ा सा आनंद आए इसका भी। वैसे तो सब परमात्मा की लीला है जी। तो कहते हैं हे देव शिरोमणे, उनको क्या कहते हैं जी, देव शिरोमणे, देव देव बरा मरार्चितम। वे यो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो वे वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। देखिए, ये वृक्ष योनि इनको इसलिए मिली है। तो आप सभी तो वृंदावन के प्रेमी हैं जी, सभी लोग, हम सभी हैं। तो कहते हैं कि वहां तो जो भी है, वहां का, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वहां के पक्षी हैं, पशु हैं, जो भी हैं वहां के, सभी जो है भगवान की सभी कृपा के जो है, सब सब पर भगवान कृपालु हैं। तो सबका दर्शन जो है बहुत ही पुण्यकारी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखो, ये भी आ रहे हैं आपके दर्शन के, ये पूरी की पूरी जो जो यहाँ की जो प्रकृति है। तो क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के ज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन में वृक्ष योनि की है। इनका जन्म धन्य है, इनका जन्म धन्य है। आदि पुरुष यद्यपि, भगवान कह रहे हैं आदि पुरुष, यद्यपि आप इन वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाकर बालकों सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूपों में आपके यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं, और वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। इस प्रकार से भगवान ने बलराम जी के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही जी। और भाई जी, और देखिए कितना प्रेम दिखा रहे हैं भगवान। कहते हैं वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। ब्रह्मा जी ने तो स्तुति किया भगवान की, लेकिन कहते हैं आप ही स्तुति करने योग्य है। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शन से आनंदित होकर नाच रहे हैं, और हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य है। वनवासी हैं यद्यपि, फिर भी इनको धन्य धन्य है, ये इनका जीवन कृतार्थ हो रहा जी। और कहते हैं क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। ये जो है सत्पुरुषों का तो स्वभाव ही होता है इस प्रकार से। और कह रहे हैं नित्यंतमी शिखिनैड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या बनौकचय्या नहि सतां निसर्गः। कहते हैं आज
आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है भूमि भी। और यदि यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां आपकी अंगुलियों का स्पर्श पा करके अपना अहोभाग्य मान रही हैं, आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं। और ब्रज की गोपियां आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि धन्य महा धन्य मध्य धरणी तृणवीरुधस्वत पाद स्पृशो द्रुमलता करजा विमृष्टाः दद्योद्रयः खगमृगाः सदयावलोकै गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्प्रियाश्रीः। और इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो शुकाचार्य जी महाराज बता रहे हैं, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। श्री शुक उवाच एवं वृंदावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन् द्वे सरितोद्रश्रुसानुगः क्वचित् गायन्ति गायस्तु मन्मदान्धालीष्वनुव्रतैः उपगीयमानचरितः श्रग्वी संकर्षणान्वितः। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। और एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। इस प्रकार जो है बड़ा ही बहुत ही जो है सुरम्य वहां का एक तो वातावरण इतना अच्छा है, रमणीय है, और दूसरे जो है भगवान के आने से सब कुछ जो है सारी सारी वहां की जो छटा है, जो लता है आदि सब जो है बहुत ही सुंदर हो रहे हैं। और कहते हैं क्वचित कलहंसानाम नुकूजति कूजितम अभिनृत्यन्ति नृत्यंतम वर्हिणाः शयन क्वचित। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं, और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं। और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं, कि मयूर जो है वो उसकी उसकी जो है जो उसका नृत्य है वो भी बंद पड़ जाता है भगवान के। जब भगवान नाचते हैं तो मयूर को जो है न देख करके लोग भगवान को ही देखेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं का को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता है। भगवान की वाणी मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कहते हैं सब कुछ उनका मधुर है। उनका हंसना, बोलना, चलना, फिरना, नाचना भगवान का इतना आकर्षक है, इतना मधुर है, इतना रसमय है, इतना आनंदमय है, कहते हैं कि सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और कभी कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। ये है भगवान की लीला का ये सब जो है बिल्कुल जो है चरम पे चल रही है भगवान की बाली लीला इस वक्त। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते और पंखा जलने लगते। इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। और जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। इसलिए कुश्ती का भी
ये सब ग्वाल वालों के साथ भगवान सब लोग सबके साथ मिलकर आनंद ले रहे हैं जी। और कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल वालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल वाल को गोद में सिर रखकर लेट जाते। और फिर जो है इस प्रकार से शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि पाद संवाहनम चक्रु के चित्तस्य महात्मनः अपरेहत पापमानो व्यजनैः समबीजयन्। कह रहे हे परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते। दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा जलने लगते। और किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ जाती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुसार अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। और इस प्रकार से भगवान ने एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैः विडम्बयन् रेमे रमालालित पाद पल्लव ग्राम्यै समं ग्राम्यवधीश चेष्टितः ग्राम्यै समं ग्राम्यवधीश चेष्टितः। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य भगवान आपका म्यूट हो गया। अपने योग ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा लिया था जी, छिपा रखा था। वह ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक ग्वाल बालों की सी ही मालूम होती पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं वही भगवान इस ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। और हे सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। यद्यपि कि भगवान अपनी ऐश्वर्यमयी जो उनका ईश्वरत्व है उनकी उस लीला को छुपा के रखते हैं, फिर भी जो गोपनीय रखते हैं, फिर भी जो है कहीं ना कहीं वो लीलाएं भी भगवान की प्रकट हो जाती हैं। और इस प्रकार से श्री रामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबल भोग कृष्णाद्य गोपा प्रेमणे ब्रुवन। और बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री रामा। अभी करना पड़ेगा दोबारा जी। तो बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री रामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण है उनको स्तोक कृष्ण नाम है, आदि ग्वाल वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा। क्या कहा जी? राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण इतो विदूरे सुमहद वनम तालाली संकुलम। हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है